अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट फीस्ट में आज बना रहे हैं जी ब्रेड से पिज़्ज़ा। ये मिनी पिज़्ज़ा है, झटपट तैयार हो जाता है। फ़ौरी तौर पर बच्चों के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। तो इसमें सबसे पहले जी गोश्त मटन हमने लिया है, तो मटन टिक्का पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ। तो उसमें जाएंगे जी प्याज हैं, सब्ज़ मिर्च, गोश्त आधा किलो हो जाएगा, टमाटर, मोटी कुटी लाल मिर्च होगी और टिक्का मसाला होगा, नमक मिर्च और थोड़ा ऑयल जो है ना वो इसमें जाएगा। ये सब चीज़ें डालकर मैंने गोश्त को गलने के लिए रख दिया था कुकर में, तो वो अच्छे से गल गया है। ये देखें, गोश्त को मैंने बहुत छोटे बारीक पीसीज में काट लिया था। तो अब उसको उसी 2 चम्मच ऑयल में हमने अच्छे से भून लेना है। मसाले इसमें सारे डाले हुए हैं, तो ये बहुत मज़े का ये गोश्त जो है ना ये हमारा तैयार हो जाएगा। मटन टिक्का भुना हुआ ये बहुत टेस्टी होगा और इसको उतारने से पहले हम इसमें नींबू डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मटन से बनाए टिक्का पिज़्ज़ा, ना डो बनाने की ज़रूरत है, ना कुछ लंबी ऐसी काम करने की ज़रूरत है। फ़ौरी तौर पर आप घर में ब्रेड आम तौर पर अवेलेबल होती है, तो उससे झटपट बच्चों के लिए बना के ये पिज़्ज़ा आप दे सकते हैं। तो ये पिज़्ज़ा सॉस है जी, मैंने वैसे ये घर पे बनाई हुई है। आपको किसी वक्त इसकी रेसिपी दे देंगे, आप बाज़ार से ले लें या ख़ुद बनाई हुई। कुछ सब्ज़ियाँ जो बच्चों को पसंद हों, और ये ब्रेड को आप ऐसे भी चौकोर जैसे कि ब्रेड आती है वैसे भी किनारे उतारें और कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ज़रा गोल शक्ल दे दी है थोड़ा अच्छा लगने के लिए। तो इसको हम गोलाई में काट लेंगे। और ये देखें जी, पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो आप इसे सादा पैन में भी बना सकते हैं। मेरे पास डिबलेटा था, मैंने सोचा इसमें रख दूं। मोटे पैन का पैन ले लें, और ये इजीली तवे पर भी बनाया जा सकता है। चीज़ कश कर लिया जी, तो तवे पे आप इसको तवा गरम करें, उसके ऊपर आप ये पिज़्ज़ा रखें, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें तो पहले से तैयार हैं। तो हमने सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है और थोड़ा सब्ज़ियों को थोड़ा दम देना है, जिससे इसमें एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो तवे पे आप इसको रखें, तो उसके ऊपर से आप किसी ढक्कन से ढक दें। 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो जी ब्रेड के ऊपर देखें, पहले सबसे पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाना घर में बहुत आसान है, किसी वक्त मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी दे दूँगी। तो बहुत मज़े का बन जाता है, घर में इजीली अवेलेबल होता है। और अगर इस किसी वक्त आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, तो आप टमाटो केचप लें और उसमें मोटी कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सिरका और इस किस्म की चीज़ें डाल के बच्चों को पिज़्ज़ा बना के दे सकते हैं। तो ये देखें जी, पिज़्ज़ा सॉस के बाद हमने अपना टेस्टी बना हुआ मटन टिक्का जो है वो इस पे लगा दिया है। और क्योंकि हमने ये अपने गेस्ट्स के लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने लिए घर में बनाना है, तो इसमें हम अपने हिसाब से चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें घर पे ट्राई किया करें। बाज़ारी फूड से, फास्ट फूड से ज़्यादा ज़ाहिर है टेस्ट भी होता है इनमें, और इनमें विटामिन्स भी होते हैं, साफ़ सुथरा होता है, अपना बनाया हुआ होता है। तो जो आपको सब्ज़ी पसंद है, जो आपको चीज़ पसंद है, वो इस पे आप लगा लें। अक्सर घरों में ओवन नहीं होता है। पिज़्ज़ा डो को बेक करना अच्छा खासा बच्चों लड़कियों के लिए, नई बनाने वाली लड़कियों के लिए मसला होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से सीखती हैं बच्चियाँ। तो बनाते रहा करें छोटी चीज़ें।
ये देखें जी, इस पे हमने वेजिटेबल्स जो थी वो सेट कर दी हैं। आप अगर गोश्त को पहले से बना के रख लेते हैं, आप इकट्ठा गोश्त को बना के मटन को तैयार करके आप एक बाउल भर के फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसको। तो अगर ये आपका बना पड़ा है तो फ़ौरी तौर पे मेहमान आते हैं या बच्चा अगर खाने की फरमाइश करता है तो फिर तो ये तकरीबन 5 से 7 मिनट का काम है। आपने ब्रेड काटी है, ब्रेड काट के ऊपर चीज़ें लगाई हैं, चीज़ें लगा के चीज़ रखा है और उसको आपने गरम पैन में या गरम तवे के ऊपर रख देना है और जिससे ये 5 से 7 मिनट में इजीली तैयार हो जाता है। तो ये देखें, मटन हमारा अच्छे से तैयार है, ब्रेड हमारी ज़ाहिर है पहले से पकी हुई है। तो बस हमने सब्ज़ियों को थोड़ा दम लगाना है और थोड़ा चीज़ को मेल्ट करना है। तो मैंने डबलेटे की एक साइड गर्म करके तो दूसरी साइड नीचे कर ली थी, उसमें मैंने ये पिज़्ज़ा रख लिया है और ऊपर से जब बंद किया है तो ऊपर वाले हिस्से से फ़ौरी तौर पर चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो गई है। तो तवे पे भी इतनी ही आसानी से, इतनी जल्दी ही ये बन जाता है। ये देखें, चीज़ फ़ौरी से मेल्ट हो गया है और टमाटर भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, अच्छे से उनको दम आ गया है। ये देखें जी, मैंने बाकी पिज़्ज़े भी रख लिए हैं अब, और जो कि झटपट ही तैयार हो गए हैं। शाम की चाय के साथ फ़ौरी तौर पे बनाएं। चिकन के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। मैंने तो आजकल ईद के हवाले से आपको ईद रेसिपीज़ देना शुरू की हुई हैं, क्योंकि आमतौर पर घरों में गोश्त आजकल बच्चों के पास अवेलेबल है। तो बच्चे शौक़ से सादा गोश्त, सादा सालन नहीं खाते हैं, तो उनको मटन या बीफ आमतौर पर बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं, तो उनको थोड़ा तब्दील कर कर के ये चीज़ें जो हैं वो खिलाएं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत शौक़ से खाया जाता है, बहुत मज़े से खाया जाता है। तो सादा गोश्त बनाने से बेहतर है कि बच्चों को नई नई चीज़ें बना के दें, शौक़ से वो खा भी लेते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।